हेलो एवरीवन। आज जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके पहले मैंने ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई कवर किया है और ये वीडियो में मैं देखने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के सबसे पहले रूल्स देखेंगे, उसके बाद में उसका फॉर्मेट देखेंगे और फॉर्मेट होने के बाद फिर उसके अपन कुछ सम सॉल्व करेंगे, फिर अपना परफेक्टली ये टॉपिक का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द रूल्स। हम पागल नहीं है भैया तुम्हारी। हाँ, तो टॉपिक नेम इज वैल्यू ऑफ सप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपने को जानना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर देखो, मान लो कि कोई एक दुकानदार है, वो वस्तु बेच रहा है, तो कितने का वस्तु बेचा उसने, उसको वो जो कितने का वस्तु उसने बेचा वो वैल्यू गिनने को ही आप लोगों को क्या बोलना होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज व्हाट, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब वो वस्तु की एक्चुअल कीमत। ठीक है, तो वो वस्तु की कीमत कैसी ढूंढी जाएगी, तो कुछ चीजें ऐड की जाती है, कुछ चीजें एक्सक्लूड की जाती है, मतलब लेस की जाती है। तो अभी अपन देखते हैं कि कौन सा चीजें ऐड होता है और कौन सा चीज एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन करके दिया है कौन सा चीज इंक्लूड होता है। इंक्लूड, तो इंक्लूड में पहला चीज आता है टैक्सेस अदर देन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्स, ये सब जीएसटी है। देखो, जीएसटी 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 जीएसटी, कोई भी जीएसटी है उसको छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस को क्या करना है, इंक्लूड। इंक्लूड इन द सेंस ऐड करना है। देखो, जीएसटी रहेगा तो ऐड नहीं होगा, कोई भी जीएसटी होगा तो ऐड नहीं होगा, लेकिन जीएसटी के अलावा अगर कोई अदर टैक्स है तो 100% क्या होता है, ऐड होता है, इंक्लूड होता है। आगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई। तो अगर कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड करता है कौन, रेसिपिएंट, लेकिन किसके कहने के ऊपर से, सप्लायर के कहने के ऊपर से, तो भी वो क्या होता है, ऐड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंज्यूमर। कोई भी आदमी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंज्यूमर या तो XYZ ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो भी क्या होता है, ऐड। कोई भी खर्चा जो कोई भी आदमी करेगा लेकिन किसके कहने के ऊपर, सप्लायर के कहने के ऊपर, वो भी क्या होता है, ऐड। ऑल इंसिडेंशियल चार्जेस है, ऑल इंसिडेंशियल चार्जेस, कोई भी खर्चा रहेगा, कोई भी चार्जेस रहेंगे तो भी ऐड होगा। ऑल एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऐड होगा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, अभी आपको नजर आएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और डिले ऑफ पेमेंट, ऐसा भी लिख के आया तुम्हारे सम में। नॉर्मली बहुत सारे सम में आता ही नहीं, लेकिन अगर आपके सम में ये खर्चा आ गया, इंटरेस्ट है या तो पेनल्टी लगा है लेट पेमेंट करने के कारण, तो भी वो क्या होता है, ऐड होता है। सब्सिडीज अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई भी सब्सिडी अगर सम में तुम्हारे आ गया, कोई भी सब्सिडी, तो वो भी ऐड होता है, लेकिन अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मान लो ऐसा लिखा रहेगा, सब्सिडीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऐड नहीं होगा। सब्सिडीज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी ऐड नहीं होगा। लेकिन सब्सिडीज फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडीज फ्रॉम XYZ, तो सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और किसी के भी पास से मिल रहा है तो होगा ऐड। लेकिन सब्सिडी अगर
सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है तो ऐड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होगी ऐड की। अभी खाली दो ही चीज है जो लेस होता है, वो मैं बताता हूं कौन सा दो चीजें वो लेस होता है। ये एक्सक्लूड, देखो एक्सक्लूड दो ही चीज है वो लेस होता है। सबसे पहला चीज जो लेस होता है दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट एवरीवन नो, अपन कभी भी दुकान पे जाते हैं और आप लोग 10 रुपए का वस्तु लिया और 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 10 रुपए में वो 2 रुपए जोड़ते नहीं, लेस करते, तो डिस्काउंट लेस। और इंक्लूसिव जीएसटी, देखो बात करो, दो टाइप का जीएसटी होता है, एक होता है इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, जो जीएसटी ऑलरेडी वस्तु के कीमत में जोड़ा हुआ नहीं है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो अपने लिए कोई टेंशन नहीं, एक्सक्लूसिव रहेगा तो टेंशन ही नहीं है, उसका कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मान लो इंक्लूसिव है, मतलब जो ऑलरेडी ऐड है, तो इंक्लूसिव जीएसटी रहेगा तो उसको लेस करना है। क्योंकि अपने इधर देखा है आप लोगों ने आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आता नहीं है, बाकी सारे आते, सारे ऐड होते। लेकिन मान लो इसको ऑलरेडी उसने ऐड करके दिया है, इंक्लूसिव करके दिया है, तो आपको उसको क्या करना है, लेस करना है। मतलब इंक्लूसिव जीएसटी होगा तो लेस होता है। चलो कुछ सेंटेंस है जो इग्नोर होते हैं, जिसका ना ऐड किया जाता है ना लेस किया जाता है, वो सेंटेंस है ये तीन, ये आपको ध्यान रखने। ये तीन सेंटेंस जिसको ना ऐड होगा ना लेस होगा उसको डायरेक्टली इग्नोर होगा। दैट इज सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप उनने देखा था ऊपर, सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऐड नहीं होता। सब्सिडीज अदर देन, मतलब इनके अलावा अगर किसी के पास से सब्सिडीज मिलता है तो ऐड होता है। तो मान लो दादा स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से मिला आपको सब्सिडी, स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो उसको क्या किया जाएगा, इग्नोर। एनी टाइप ऑफ जीएसटी, मान लो तुम्हारे सम में जीएसटी इंक्लूड है, इंक्लूड, तो आप उसको लेस करोगे। लेकिन उसने जीएसटी लिख के दिया है, लिख के दिया है कि जीएसटी बाबा 1000 है, जीएसटी 10,000 है, तो उसको इग्नोर होता है। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। देखो एक्सपेंसेस अगर ऑन बिहाफ होगा, ऑन बिहाफ होगा तो ऐड होता है। लेकिन एक्सपेंसेस जो नॉट ऑन बिहाफ है, तो नॉट ऑन बिहाफ वाला होगा वो क्या होता है, इग्नोर। तो तीन चीजें इग्नोर होती है, एक तुम्हारा सब्सिडी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, दूसरा एनी टाइप ऑफ जीएसटी, और तीसरा दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या होती है, एक्सक्लूड। अभी आप हम देखते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपके सामने फॉर्मेट है। सबसे पहले ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ऐसे अमाउंट के दो कॉलम बनाने। सबसे पहले आपको लिखना है लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस का अमाउंट डायरेक्टली आउटर में। फिर ये सारी चीजें ऐड होगी। सर कौन सी चीजें ऐड होगी, जो अभी अपन ने रूल में पढ़ा, कौन सा चीजें इंक्लूड होता है, जो चीजें इंक्लूड होता है वो सारा ऐड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है एक्सपेंसेस, लेकिन वो सारी चीजें इंक्लूड वाली इधर आ जाएगी। फिर उसका अमाउंट इनर में लिख रहा है पहले कॉलम में, और उसका टोटल बाहर जाएगा। तो ऊपर वाले अमाउंट में से लिस्ट प्राइस में ये वाला जो टोटल है, ये तीनों का, तीनों को प्लस करके बाहर लिखा, ये दो, ये और ये प्लस होके इधर आएगा, उसका नाम होगा ग्रॉस टोटल। ग्रॉस, ग्रॉस टोटल में से आप लोग लेस करेंगे। यहाँ पे तो मैंने एक ही नाम दिया है डिस्काउंट, कभी कभी अपने सब में ये भी आता है इंक्लूसिव जीएसटी। आपको पता है दो ही चीज लेस होता है, एक तुम्हारा डिस्काउंट और दूसरा इंक्लूसिव जीएसटी। तो ग्रॉस अमाउंट में से ये दोनों को लेस करके जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट अमाउंट।
फिर ऐड होगा जीएसटी। तुम्हारे सम में जो भी जीएसटी दिया जाएगा उसको ऐड करोगे लास्ट में, क्योंकि मान लो आप लोगों ने वस्तु खरीदा बाबा 10,000 का और उसका जीएसटी है मान लो सीजीएसटी है 100 और एसजीएसटी है मान लो 100, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई तो इतना आ जाएगा बिल पे लिख के। ठीक है, मतलब आप लोगों को कितने का वस्तु खरीदा आपने 10,200 का, मतलब सामने वाले ने कितने का सप्लाई किया 10,200 का। तो ये आपका फॉर्मेट है। पहला आपको लिखना है लिस्ट प्राइस, फिर सारे ऐड वाले आइटम्स, फिर मिलेगा ग्रॉस टोटल, फिर लेस होगा डिस्काउंट और इंक्लूसिव जीएसटी, फिर मिलेगा नेट टोटल, फिर ऐड करेंगे जीएसटी, ऐड करके मिलेगा तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अभी आप उन सम सॉल्व करना शुरू करते, फिर आपको इजीली कंसेप्ट क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। हम पागल नहीं है भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये आपके सामने सम्स है। एक बार सारे सम्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं इसमें से 2 या 3 सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत सारे सम है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2। एडजस्टमेंट्स उसके नीचे देखो, ये क्वेश्चन 2 है, इसका एक एडजस्टमेंट यहाँ पे। देन दिस वन इज क्वेश्चन 3, ये उस कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। देन ये क्वेश्चन 4, स्क्रीनशॉट निकालने के लिए स्लाइड दिखा रहा हूं मैं। फिर ये अगला क्वेश्चन, फिर उसके अगला ये क्वेश्चन, देन ये सारे सम सेम टाइप के आते, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मैं आपको 2 सम करके दिखाऊंगा, उसमें सारा वैरायटी अपन कवर करेंगे। ये एक है, देन दिस वन, इसका थोड़ा पार्ट इधर है। ठीक है, यस। तो इतने सारे सम है, बहुत सारे सम मैंने प्रैक्टिस पर्पज के लिए आपको यहाँ पे लिख के दिए, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगा। इतना भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका परफेक्टली रिवीजन हो जाएगा ये कंसेप्ट का। चलो, सबसे पहला मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शिवाय उद्योग। एक सेकेंड, मेसर्स शिवाय उद्योग। ठीक है, मेसर्स शिवाय उद्योग, स्टेटमेंट ऑफ computation of value of supply, statement of computation of value of supply। ठीक है, अभी आपने फॉर्मेट देखा है, सबसे पहला यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, चलो सम देखते हैं। सबसे पहले सम में क्या लिख के दिया है,
ये आपके सामने सम है। लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट। देखो एक्सक्लूसिव है मतलब आपने को कोई त्रास नहीं। अगर इंक्लूसिव होता, इंक्लूसिव तो आपको पता है इंक्लूसिव वाला माइनस होता है। ये एक्सक्लूसिव है मतलब डायरेक्ट लिस्ट प्राइस अपन छापेंगे 60,000। टैक्स लेव बाय द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो ये टैक्स है। अब ये कौन सा टैक्स है? जीएसटी है क्या? नहीं है, ये अदर देन जीएसटी। और आप उन्होंने देखा इंक्लूड में अदर देन जीएसटी आता है तो ये ऐड होगा, क्योंकि जीएसटी होगा तो वो इंक्लूड में नहीं आता है, उसको इग्नोर होता है। प्राइमरी पैकिंग इंसिडेंशियल चार्जेस है ऐड। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग इन्हीं चार्जेस ऐड होता है। ये देखो जीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। अभी आपको बताइए तो जीएसटी है और जीएसटी अपन ने इग्नोर वाले पॉइंट में देखा है। ऑल जीएसटी क्या होता है? इग्नोर। स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स ऐड होगा, ऑफ कोर्स एक्सपेंस है। वेटमेंट चार्जेस ये भी ऐड। आगे गणेश इंटरप्राइज रिसीव 5,000। देखो सब्सिडी। अब ये सब्सिडी मान लो कोई एनजीओ से मिला या तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास से भी मिला तो ऐड होता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो वो इग्नोर होता है। कहां से मिल रहा है? फ्रॉम लाइफ इज गुड। देखो लाइफ इज गुड ये नाम का एनजीओ से मिला है तो वो 100% का ऐड होगा। द प्राइस ऑफ ₹60,000 ये लीस्ट प्राइस है, इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। ये सब्सिडी जो है 5,000 रुपया, इसके बाद में लिस्ट प्राइस को कंसीडर किया गया है। मतलब क्या कि लिस्ट प्राइस के अंदर सब्सिडी ऐड नहीं है, सब्सिडी अलग है और लिस्ट प्राइस अलग है। मेसर शिवाय उद्योग ऑफर 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। देखो 5 तक का डिस्काउंट दिया है किसके ऊपर? लिस्ट प्राइस के ऊपर। और आपको पता है डिस्काउंट लेस होता है। और आगे ये देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मेसर शिवाय उद्योग एंड आल्सो कैलकुलेट द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 2.5% और 2.5%। ठीक है, तो पूरा सम अपन ने रीड किया है। अभी अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसा अभी अपन ने फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके, देखो ये फॉर्मेट है। सबसे पहला क्या लिखा जाता है? लिस्ट प्राइस। चलो देखते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस सर हाउ मच लिस्ट प्राइस? 60,000। फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट में लिस्ट प्राइस डायरेक्टली आउटर में लिखा जाता है, आउटर में फुल्ली करके फिर सारे ऐड वाले नाम आएंगे। ऐड देखते हैं क्या क्या ऐड होने वाले हैं। टैक्स लीव बाय द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐड होगा। टैक्स पूरा लिखने का आपको, पूरा कितना पैसा है? 10,000। और क्या ऐड होगा सर? प्राइमरी पैकिंग, सब खर्चे ऐड होते हैं। 2,500। फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग, कितना है सर? ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव 1,000। देन सीजीएसटी एसडीएसटी ये तो इग्नोर होता है। स्पेशल प्रिंटिंग आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। 2,500। वेटमेंट चार्जेस
वेटमैन चार्जेस दैट इज 2000। सर इसके अलावा एडजस्टमेंट से कुछ ऐड होने वाला? हाँ, ये देखो यहाँ पे मिल रहा था 5000 सब्सिडी फ्रॉम लाइफ इज गुड, दैट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ है, एनजीओ दैट इज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ कितना है 5000, और 60,000 के ऊपर ये 5% डिस्काउंट है, वो तो लेस होता है। तो फिलहाल फॉर्मेट के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके अभी बाहर लिखने हैं। चल देखते हैं कितना हो रहा है। 10,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000 हो रहा है 23,000। ऊपर का 60 और ये 23, आंसर आ रहा है 83,000। ये 83 को क्या नाम देने का है? ग्रॉस टोटल। फिर इसमें से लेस होगा। लेस तो दो चीजें होता है, एक इंक्लूसिव जीएसटी और दूसरा डिस्काउंट। अपने सब में डिस्काउंट आया है। कितना टका बोला था डिस्काउंट? ये 5% ऑन लिस्ट प्राइस। चलो लिस्ट प्राइस 60,000, चलो 60,000 का 5%, 3,000 डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं क्योंकि ये अकेला ही है। अगर मान लो डिस्काउंट के साथ साथ इंक्लूसिव जीएसटी भी आता तो दोनों को अंदर लिखते, टोटल बाहर जाता। तो 83 में से 3 जाएगा तो बचेगा 80, और ये 80 को क्या नाम देंगे? नेट टोटल। लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी निकालने का है इसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी, एड जीएसटी। अगला पन्ना करता हूं। ऐड, सर क्या ऐड होने वाला है? जीएसटी। जीएसटी के दो बच्चे, एक है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। सर कितना टक्का दिया है ये? देखो यहाँ पे दिया है 2.5% एंड 2.5%। तो यहाँ पे मेंशन करने का 2.5%, 2.5%। सर किसके ऊपर निकालने का है? देखो ये 80,000 जो आया है उसके ऊपर। ये आ रहा है 2,000 और ये भी सेम तक का है, मतलब ये भी आएगा 2,000। तो 2 और 2,000 हो जाएगा 4,000। फिर अपना फॉर्मेट देखो, ये दोनों का टोटल गया बाहर। अभी इसमें इसको जोड़ के नीचे आंसर लिख रहा है, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर जोड़ के ही लिख रहा है? हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड ऐड। तो ये ऊपर था 80 और ये अभी आया 4, तो हो गया 84। तो ये मिल जाएगा तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ज्यादा इसके बाहर का कुछ आता ही नहीं है। अभी मैंने ये सम में आपको कॉन्सेप्ट कौन सा सिखाया सर? डिस्काउंट वाला। अभी मैं और एक सम यहाँ पे बताऊंगा आपको सॉल्व करके, जिसमें वो इंक्लूसिव जीएसटी वाला कंसेप्ट होगा। तो आपको मालूम पड़ेगा इंक्लूसिव जीएसटी भी कैसा सॉल्व करना है। अदरवाइज इसके बाहर का बोर्ड ने अब तक कुछ पूछा नहीं है। इतना भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो भी आपका पूरा काम हो जाएगा। चलो वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करते, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये देख, एक आपको डिस्काउंट वाला सम आता है पेपर में ऑलवेज, और एक आपको सम आता है हमेशा इंक्लूसिव जीएसटी वाला। तो इंक्लूसिव जीएसटी भी लेस होता है, आपको पता है, अभी मैंने थ्योरी कराया है। मेसर्स गुरुनाथ रजिस्टर सप्लाई
provide you the following details with respect to the contract enter with Messrs Sisha interview of goods inclusive, ये तुम्हारा लिस्ट प्राइस है, लेकिन 18% का जीएसटी उसके अंदर इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव है इसका मतलब आपको उसको लेस करना है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी ऐड होगा, जीएसटी रहेगा तो ऐड नहीं होता है, अदर देन जीएसटी रहेगा तो ऐड। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय मेसर्स गुरुनाथ, ये गुरुनाथ ने नीचे दिए गए खर्चे किए